अखबार वाले छापते हैं कि अक्षय बम को बलि का बकरा बना दिया, तो मैं कहना चाहता हूं, हां मैं बलि का बकरा हूं, क्योंकि मेरी जनता को खुश करने के लिए अगर मेरे गले की बलि दे रहे हो तो कोई गलत नहीं है, यह बंदा बलि का बकरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अजब गजब इतिहास रच दिया। बम वाकई में आप तो बम ही निकले। फुस्सी बम थे या फिर सुतली बम, यह तो कांग्रेस वाले जाने या फिर भाजपा वाले जाने। यह फैसला हम आप पर भी छोड़ते हैं। आप भी बताइएगा, कमेंट करिएगा कि क्या किसी राजनेता को चलते चुनाव में, वह भी जब आधा चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, आप भाजपा को दिन भर मीडिया और जनता के सामने कोसते भी हैं और उसके बाद में अब भाजपा के ही हो जाते हैं। क्या किसी लोकतंत्र के लिए यह सही है? जनता सब जानती है। अक्षय बम ने बम तो फोड़ दिया, ऐसा बम जिसकी गूंज इंदौर ही नहीं बल्कि दिल्ली तक भी गूंज रही है। चलते चुनाव में भागने वाले बम इतिहास के पहले नेता के रूप में भी दर्ज हो चुके हैं। एक बलि का बकरा, जी हां, बलि का बकरा जिसे इंदौर कांग्रेस ने टिकट दिया था, वह बकरा हलाल होने से पहले ही पीछे के रास्ते से भाग गया और भाजपा को दिन भर कोसने वाले अक्षय कांति बम का अचानक से यूं हृदय परिवर्तन होना किसी को भी समझ नहीं आ रहा है। अच्छे अच्छे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं को आंसू बम ने निकाल दिए हैं। मंच पर बीजेपी की न्यू ज्वाइनिंग जो टोली है वो कांग्रेसी नेताओं को भाजपा का गमछा पहना रही है, लेकिन अक्षय कांति बम को एकांतवास में एक कमरे के अंदर गमछा पहनाया गया और फिर धीरे से चल दिए और किसी को भी कुछ पता नहीं चला। मंच पर दहाड़ मार रहे थे, सोशल मीडिया पर रोज पोस्ट हो रही थी, 100-150 लाइक भी आ रहे थे और भाजपा में जाते ही सब कुछ डिलीट हो जाता है। आनंद फानन में सब कुछ डिलीट कर दिया अक्षय कांति बम ने अपनी सोशल मीडिया की साइट से। लेकिन जब कैलाश विजयवर्गीय ने सुबह सुबह ट्वीट करा तो हर कोई इस ट्वीट को देखकर हैरान था, कोई कुछ समझ नहीं पाया। रमेश मेंदोला के साथ में जाकर जब नामांकन वापस लिया गया तो इस पर मोहर लग गई। अक्षय कांति बम दिन भर मीडिया के सामने यहाँ पर सांसद शंकर लालवानी जो अभी मौजूदा प्रत्याशी भी उन्हें कोसते रहते थे। कई मंचों पर भी गए, मंचों से भी उन्हें कोसा, भाजपा को कोसते थे, मीडिया के सामने बयान देते थे, कई डिबेट्स में जाते थे। भाजपा के जो प्रत्याशी शंकर लालवानी डिबेट्स में नहीं जा रहे, लेकिन वो लगातार डिबेट्स कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, काफ़ी कुछ उत्साह देखा जा रहा था और कांग्रेस में एक उत्साह भरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यह सब आज धरा के धरा रह गया। बिना कुछ बोले यहाँ को सब कुछ चुपचाप, अचानक से सुबह 5 बजे का प्लान था कि हाँ चुनाव प्रचार में जाना है, लेकिन सबको छोड़कर अचानक से भाजपा के हो जाते हैं। इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस ले लिया। बीजेपी का दामन जो है वह थाम चुके हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में इसके बाद उबाल आ गया। कांग्रेस नेता और बीजेपी के जो नेता है अब इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का गुस्सा जीतू पटवारी पर भी फूट रहा है। तो वहीं पर शिवराज ने मोदी जी से तारीफ की है और मोदी जी का जलवा बताया है कि वह इसमें आ गए। वीडी शर्मा से लेकर सब लोग कांग्रेस पर इस पे जमकर हमला बोल रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस नेता इस दौरान क्या कहे क्या ना कहे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दोनों की प्रतिक्रिया एक बार आप देखिए। कांग्रेस के सारे नेता और कार्यकर्ता, उनका विश्वास अब मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है, विकास के लिए और जन कल्याण के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। कांग्रेस की हालत ये हो गई कि अब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते। कुछ तो शर्मा शर्मी में बने हैं, लेकिन इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये कांग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है, मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है और इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि कांग्रेस देश को विनाश की तरफ ले जा रही है और इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवार भी अब पार्टी छोड़ रहे हैं, भाजपा में आ रहे हैं। जमीनी कार्यकर्ताओं को वर्षों से संघर्ष करने वाले लोगों को टिकट दिया जाए। मैंने भी टिकट मांगा था लोकसभा का और कांग्रेस के कई लोगों ने, जमीनी कार्यकर्ताओं ने मांगा था, मगर पार्टी ने हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के अनदेखी करके, पैसे देखकर ऐसे व्यक्ति अक्षय बम को टिकट दिया। हमको पूर्व में ही जानकारी थी कि ये नाम वापस ले लेगा। गांधी भवन में जब बैठक हुई, मैंने आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा, सुरजीत सिंह चड्डा और कई हमारे बड़े नेताओं को उसी दिन बता दिया था कि अक्षय बम
को पक्का कर लेना, ये नाम वापस ले लेगा। अक्षय कांति बम की तरफ से जो दायर हलफनामा हुआ था उसके मुताबिक वह 14 लाख रुपए की तो घड़ी पहनते हैं, 78 करोड़ रुपए की उनकी कुल संपत्ति है, 8 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। इसके अलावा जो 47 यानी 47 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति भी बताई गई है। 6 करोड़ रुपए की विरासत के जो संपत्ति वह है उनकी पत्नी और बच्चों के नाम से करीब 22 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इंदौर में उनका इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ कॉलेज भी चलता है। ऐसे में अब सवाल यही उठता है कि आखिर बम ने ऐसा फैसला क्यों लिया। बम को क्या पैसे का ऑफर किया गया था या फिर क्या हुआ था। बम के खिलाफ एक 307 का केस भी दर्ज था, जिसे अब जाकर उसकी तारीख अब लगाई गई, भाजपा ने इसे मुद्दा बनाया और अब जाकर 307 का एक 17 साल पुराने प्रकरण में उनके खिलाफ जो जांच थी वह शुरू हो जाती है। इसके साथ ही जो उनके मेडिकल कॉलेज और अन्य जितनी भी संपत्ति उसकी नब्ती की भी तैयारियाँ हो चली थी। ऐसी जो शुरुआती जानकारी आ रही है वो सामने है, जिसके बाद में आज अक्षय कांति बम ने अचानक से यू टर्न ले लिया। मध्य प्रदेश की सियासत में इस जो यू टर्न हुआ है इसने उबाल भी मचा दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ पर जो बयान है उसके बाद अब छोड़ना शुरू भी कर दिए हैं। कांग्रेस के जो नेता है वह लगातार निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद विवेक तन्खा जो इनके नामांकन के वक्त यहाँ पर मौजूद भी थे, उन्होंने भी अपने ट्वीट पर लिखा है कि क्या बीजेपी इसे कर क्या सिद्ध करना चाहती है। क्या विपक्ष विहीन प्रजातंत्र इस देश में वह चाहती है। विपक्ष मुक्त भारत चाहती है। सूरत और इंदौर के मतदाताओं के साथ में घोर प्रजातांत्रिक अन्याय हुआ है। कांग्रेस के पीसीसी और मीडिया सलाहकार के मिश्रा ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अक्षय बम तुम तो फुस्सी बम निकले, तुमसे अच्छी तो वेश्याएं हैं जो अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार तो होती है। कितने में बिके हो, वक्त हमेशा बदलता है। जिस कारण से बिके हो वही कारण हमेशा रहेगा, तो वहीं पर तुम्हें भविष्य में इसका शिकंजे का सामना भी करना पड़ेगा। फिलहाल बम तो बिक गए, कोई बात नहीं। इंदौर में कांग्रेस 1989 से लगातार हारती भी आ रही है और इस बार भी उम्मीद कुछ भी नहीं थी, हारने ही वाले थे। लेकिन इस निर्णय से कांग्रेस के कार्यकर्ता को और जनता जो है वह जरूर कमजोर होती है। वोट का प्रतिशत इन्हीं कारणों से गिरता है। निरंकुश सत्ता और इतनी विभत्स होती जा रही है कि इंदौर और सूरत में हमें यह सब कुछ देखने को मिल रहा है। और यह जो लगातार तस्वीरें आ रही हैं कांग्रेस नेताओं की, इससे जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वह बेहद नाराज़ है। अलग अलग प्रतिक्रिया कांग्रेस नेताओं की आ रही है और जो जमीनी कार्यकर्ता वह इससे विचलित भी नजर आता है। आपका अक्षय कांति बम का भाजपा में चलते चुनाव में जाने को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, हमें ज़रूर बताइएगा।